राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, काफी दिन के बाद आपके इस स्थान पर सत्संग हो रहा है, लेकिन ये नहीं सोचना भिवानी होता है, दादरी होता है, हिसार होता है, जींद होता है, वो भी आपका ही है। इस मेर तेर में बंद के जितने आश्रम बन जाते हैं उसमें कहते हो कि हमारा करो, पानीपत का करो, राजस्थान का करो, नेपाल का करो। टाइम पर हर चीज होती है, मौज में रहना सीखो। मौज के अधीन रहोगे तो अच्छा होगा, बुरा नहीं हो सकता। घर बैठे बनो फकीर, मन मार सूरत में डांटो। संत मत की लाइन बड़ी सीधी और स्पष्ट है। यहां कोई कथा वार्ता नहीं सुनाई जाती, क्योंकि मन बहलाव का साधन नहीं है सत्संग। जहां पर कथा वार्ता होती है उसी बात को बार बार दोहराते रहते हैं, अलग अलग अलंकार लगा के उन बातों को बड़े सुंदर ढंग से श्रोताओं के सामने परोसा जाता है, और रोचकता की बातों को सुन के दिल बहलाव हो जाता है। दिल बहलाव की बात कही है, लेकिन सत्संग और संत मत की बात मन को काबू करने के लिए होती है, दिल को बहलाने के लिए नहीं, बल्कि दिल को रास्ते पर लाने के लिए होती है। दिल बहलाव अगर करना है वो तो सांग, सिनेमा, तमाशा, बाजीगर के खेल में भी हो जाएगा। सत्संग के सही मायने में लोग समझ नहीं पाते हैं सत्संग कहते किसको है। सत्य पुरुष तिसको भेंट यार, सत्संग तिसका नाम। सत्संग उसका नाम है जिसको सत्य पुरुष से भेंट हो गई। सत्य पुरुष का वसीला सतगुरु के द्वारे से होता है। संत मत में तीन चीजों को मुख्य रखा गया है, सतगुरु, सत्संग और सतनाम। और ये तीनों की तीनों चीजें इंसान के मन को काबू में लाने के लिए बात करती हैं। संतों की वाणी इतनी गहन, इतनी ऊंची और इतनी भावपूर्ण होती है कि उसको समझना बड़ी मुश्किल बात है। अभी जो कबीर साहब की वाणी थी उसमें कहा गया था कि साईं के भजन बिन नहीं निस्तारा। उसमें ये नहीं कहा गया कि और कोई साधन करो। निस्तारा जीव का तभी होता है इस संसार के भ्रम रूपी पचड़े से ये निकल जाता है। और भ्रम किसको पड़ा है कि इंसान के मन में, उसके विचारों में, उसके जीवन में ऐसे भ्रम के जाल पड़े हुए हैं कि निकलना बड़ा मुश्किल है। इस झूठे घर को घर समझ बैठा, आधे घर को भूल गया है। ये जीव के कल्याण की जो बात थी उसके हित की बात को नहीं समझ पाता, क्योंकि वो बातें मिलती नहीं है। जिससे पूछने के लिए जाते हैं वो और नए भ्रम पैदा कर देता है दिमाग में। हम मन और इंद्रियों के बस होके इतने भ्रम में पड़े हुए हैं
कि इस काल देश के प्रपंच से नहीं निकल पाते। संतों ने उसका सहज मार्ग कितने सहज भाव में, कबीर साहब ने जो मालिक के कुल के अवतार थे, हर युग में आए और उसी शब्द का प्रचार करते रहे, गुप्त किया, प्रकट किया, जीव को हर प्रकार से चिताया। वो कहते हैं कि उस साईं के भजन के बिना जीव का दूसरा निस्तारा नहीं है, रास्ता है नहीं। योग करो शरीर के लिए है, पूजा पाठ करो मन बहलाव के लिए है। सूरज शब्द का योग कोई लाखों में एक कर सकता है, हर एक के बस की बात नहीं। परंतु संतों ने कितनी दया करी कि इस कलयुग में उस शब्द को बिल्कुल प्रकट करके साधारण तरीके से जीव के लिए कह दिया कि कुछ भी करते रहो, सारे दुनियादारी के काम करो, लेकिन काम करते करते उस नाम का अभ्यास करो, उसकी कमाई करो नित्य प्रति। और नाम क्या है? इस मन को काबू करने का एक ऐसा पिंजरा है, जब ये मन काबू में आ जाता है तो क्या कहने। परंतु इस मन की बात ये कही है, जितनों का मन से वास्ता पड़ा है और जिन्होंने भी इस मन को टटोलने की कोशिश की और काबू करने की, जब उन्होंने अपनी इसके साथ लड़ाई लड़ी तो हमेशा जीत तो ज्यादातर मन की रही है। क्यों रही है? कि जिस संसार में हम रहते हैं उस संसार में मन और माया की प्रधानता है, और जहां मन और माया की प्रधानता है उसमें हर चीज मन को समर्थन देने वाली है। क्योंकि माया जब इसका साथ देती है, माया रूपी देश में वो छद्म रूप धर धर के लूटा इसने, ऋषियों को लूटा, भक्तों को लूटा, महात्माओं को लूटा, पीर ओलियाओं तक को इसने नहीं बख्शा। माया मोनी रूप धर लूट लिया संसारा। इस माया ने मोनी रूप धर धर के किसी को किसी रूप में, किसी को किसी रूप में ये नागणी बन के डसती आई है, और हम इसके काबू में आते गए। क्यों आते गए? कि मनुष्य की आवश्यकताओं से ज्यादा हमने अपनी इच्छाएं इतनी ज्यादा बढ़ा ली, अपनी अपेक्षाओं को बढ़ाते चले गए। अरे जीने के लिए तो जरूरी 3 चीज थी, उनकी सीमाएं थी, लेकिन मन ने उसकी सीमाओं को लांघ दिया है। मन ने कोई सीमाएं नहीं छोड़ी, हमारी अपेक्षाएं बढ़ती चली गई। किसी आदमी के पास जाते हो उससे अपेक्षा करते हो इज्जत की, कोई काम करते हो उसमें अपेक्षा करते हो धन बटोरने की, कोई और किसी से व्यवहार करते हो तो उसमें तुम्हारी अपेक्षा कोई और जुड़ी हुई होती है। अगर हम इन अपेक्षाओं को इच्छाओं का रूप ना देके अपनी अपेक्षाओं को सीमित कर लें, अपेक्षा ना रखो किसी से। क्यों अपेक्षा रखते हो कि तुम्हें किसी से इज्जत मिलनी चाहिए? अगर तुम्हें वो अपेक्षा है, इज्जत नहीं मिलती, तुम्हें दुख होता है। दुख सुख के चक्कर में कौन गिराता है? मन गिराता है, मन काबू में नहीं है। जब उन अपेक्षाओं को सीमित कर लोगे, इच्छाओं को रोक दोगे, तो वो कुठाराघात मन पर होगा। जब हम ऐसी चीजों को काबू करने का प्रयास करते हैं तो मन पंगु होता चला जाता है। लेकिन मन की रिवाज, मन की कही बात, मन में उठने वाली कल्पनाओं को हम जब साथ देना शुरू करते हैं तो मन और बलवान होकर उभरता है। इच्छाओं के पीछे इच्छाएं पड़चल फूटती चली जाती है, शाखाएं बनती हैं उसकी। तृष्णाओं का समुद्र लहला उठता है, इतनी हिलोरें उठती हैं जैसे समुद्र में। इच्छाओं की शायद कोई न कोई सीमा है, लेकिन मन की कोई सीमा नहीं रह जाती। फिर समुद्र में जिस प्रकार से उठने वाली लहरों की सीमा नहीं है, इसी प्रकार से इंसान की अपेक्षाओं की और इच्छाओं की भी कोई सीमा नहीं रही। जब उन सीमाओं को कम करते चले जाएंगे तो अधर अणी पर हम आसन रख सकेंगे। चाहे जोगी हो, चाहे तपसी हो, चाहे वो
पूजा करने वाला हो कोई भी, कितने व्रत करो, कहा है कि अपराधी तीर्थ चला क्या तीर्थ नहाया, कपट दाग धोया नहीं खाली अंग झिकोड़ा। अगर एक अपराधी आदमी है, अपराध वो कहां से करता है, इनकी कोई हिम्मत नहीं है। हमें जो ज्ञान कर्मेंद्री दी गई है, इनका भी संचालन सब मन के द्वारा होता है। मन जब में कोई कल्पना नहीं होगी, मन में जब ये इच्छाएं नहीं उठेगी, तो मन के अंग कोई काम नहीं कर सकते। क्योंकि ये जितने भी हमारी कार्य करने वाली शक्तियां हैं, उनका सबका साधन हमारी कर्मेंद्रियां हैं। और जब कर्मेंद्रियों के द्वारा हम कर्म करते हैं, तो उसका करवाने वाला माध्यम सिर्फ हमेशा मन हुआ करता है। जब मन हमारे काबू में हो जाता है, तो इनकी कोई ताकत नहीं। कितना भी बल हो, कितना भी आदमी क्रूर हो, कितना भी आदमी डाकू और ठग हो, लेकिन अपनी इंद्रियों को जब काबू में वो रखता है, तो समझो कि उसका मन उतना ही दुर्बल होता चला गया। लेकिन मन किशोर से दुर्बल होगा, ये उन लोगों के लिए है कि जो ये सोए हुए लोग ऐसा करते हैं। ये हमारा सोना ही है कि हम मन के प्रति जागते हैं, हम संसार के प्रति जागते हैं, हम नाम के प्रति और सतगुरु के प्रति कभी जागृत नहीं होते। नाम के प्रति संत जागृत हुए थे, आज तक गीत गाते हैं। गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन जब वो जागृत हुआ तो उसको गौतम बुद्ध कहा गया। बुद्ध, बुद्धिमान। बुद्धिमान क्योंकि उसको उस जो ज्ञान हासिल हुआ कि वो जाग चुका था, उस भ्रम की नींद से उसका पर्दा उठ चुका था, उसको सच्चाई का पता हो चुका था। जो लोग सोए हुए हैं, वो 84 में अपने आप जाते हैं, क्योंकि मन के कहे हुए जो कर्म करते चले जाते हैं, उस कर्म का बोझ उनको ऐसा दबा लेता है कि उससे वो निकल नहीं पाते। लेकिन ये सूरज शब्द के योगी जो संतों ने मूल मंत्र दिया, वो कहते हैं कि नाम को याद रखो, भ्रम के जाल में ना पड़ो, दुर्व्यसनों से बचो। क्योंकि जैसी चीज तुम सेवन करोगे, जैसा तुम व्यवहार करोगे, जैसे तुम वातावरण में रहोगे, उन चीजों का असर तुम पर पड़ेगा। चोरों के साथ रहते हो, बेशक चोरी ना करो, कितने ईमानदार हो, तुम्हें कभी ना कभी लपेट लेंगे। शराबी के पास जाते हो, तुम शराब बिल्कुल ना पियो, लेकिन कभी ना कभी तुम्हें उंगली भर के चाखनी पड़ जाएगी। और वो थोड़े थोड़े चखते चखते तुम्हें उसमें जरूर ढाल देगी। बुरी आदत अपने आप उलट पड़ जाएगी। मांस मिट्टी खाने वाले के पास चले जाओगे। क्यों, मुझे याद है कि जब बचपन में छोटा होता था, बूढ़े बुजुर्गों के पास बैठते थे, वो हुक्का पीते थे। तो काफी देर हुक्का पीने से पहले ताजा ताजा जब उसमें सुलगाते हैं तो टाइम लगता है। तो जब बच्चे पास में होते हैं तो बूढ़े लोग उसको भरने के बाद कहते हैं कि ये ले सिलगा ले, पी ले इसको। तो वो उसको खींच खींच के जब सिलगा देता है, फिर उस बूढ़े लोग को दे देता है। वो अपने पीने के लिए उसको कहते हैं तू इसको सिलगा। उसको उनको पिलाने की इच्छा नहीं होती, उसकी पीने की इच्छा नहीं होती, लेकिन उसके सिलगाने सिलगाने में उसको फिर पीने की आदत पड़ जाती है। जो आदमी नकल को करता है, नकल को करते करते उसको असली जीवन में भी वो करना शुरू कर देता है। अगर हम संग बुरा करते हैं, बुरे आदमियों के संग में रहते हैं, चाहे हम बुरा ना करना चाहें, वो बुरी आदत हमारे अंदर किसी ना किसी रूप में जरूर आ जाएगी। बुरा कर्म करो नहीं, बुरे का संग ना करो, बुरा कर्म का कभी विचार और कल्पना मन में ना लाओ, बुराई से बचोगे। जब ये कपट दाग मन से चला जाएगा, जब मन तुम्हारा साफ हो जाएगा, तो फिर गंगा स्नान करने की जरूरत नहीं, तीर्थों पर टक्कर मारने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा अपना मन ही त्रिवेणी का स्नान है। इसके अंदर में जब जाओगे, जो जो तुम अभ्यास करोगे, तुम्हें सब पता लगेगा। क्योंकि बाहर की जो चीजें बनाई गई, ये ऋषियों ने, मुनियों ने अंतर का अभ्यास करके जब देखी थी, तो उन्हीं चीजों के नाम बार कब प्रकट होया कि शब्द प्रगट जब धरिया नाम, शब्द गोपत जब रहा अनाम।
जब वो शब्द प्रकट होता है तभी तो नाम रखा गया। अगर वो कल्पना इंसान के मन में नहीं थी तो बाहर उस चीज का नाम कैसे आया? इसका मतलब कि वो चीज उसके दिमाग में पहले आती है तो ही उसको नाम देते हैं। तुम किसी आदमी को, घर वाले उसको किसी और नाम से बुलाते हैं, कोई और दूसरे किसी नाम से बुलाते हैं, लेकिन तुम उनके व्यवहार को देख के कोई और ही नाम दे डालते हो। वो कल्पना ना तो तुमने किसी से सुनी थी और ना ही किसी ने कही थी, लेकिन वो कल्पना तुम्हारे मन की जगी हुई, तुम्हें अपना ही नाम उसको दे दिया। इसी प्रकार से मन के अंदर जो भी हमें संकल्प उठता है, जो विकल्प उठता है, उसी को जब बाहर क्रियान्वित करते हैं वो मूर्त रूप में नाम के रूप में प्रकट हो जाता है। तो तीर्थ व्रत क्या है कि अंदर में जब जाओगे मन तुम्हारा पवित्र हो जाएगा। जो बाहर की चीजें हैं, जो जितने स्नान हैं, तीर्थ हैं, व्रत हैं, पूजा है, पाठ है, सब अंतर में है। आत्मदेव को कोई नहीं पूजता, मिट्टी देव को बहुत पूजते हो। किसी का प्रारूप बना के, मूर्ति बना के उसके सामने मत्था रगड़ना तुम्हें मंजूर है, लेकिन कभी अपनी आत्मा को टिटोलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उसमें तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए पुराने जमाने में ऋषि मुनि महात्मा लोग इस मन को काबू करने के लिए जंगलों में, गुफाओं में, एकांत में चले जाते थे। लेकिन आज वो जमाना नहीं है। जहां कहीं जाओगे वहां पर तुम्हें कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा कि विचलित कर देगा। लेकिन कलयुग में तो संतों ने दया करके इतना सीधा रास्ता जीव के कल्याण के लिए खोज निकाला कि घर में रहते हुए उस नाम की कमाई करोगे, नाम का अभ्यास करोगे, मन की अवस्था से ऊपर उठ जाओगे, इस माया के प्रपंच से बाहर निकलते जाओगे तो अज्ञान मिटता चला जाएगा और ज्ञान प्रकट हो जाएगा। जब ज्ञान प्रकट हो जाएगा तो आपको सत्य और मिथ्या चीज में भेद